हेलो एवरीवन। जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये जेई ने 2011 में पूछा था इस सवाल को। बेसिकली इस सवाल में है क्या कि एक ट्रेन है, ये जो बड़ा सा फ्रेम देख रहे हो आप ना, ये जो है ये एक ट्रेन है, ठीक है। वो ए एक्सेलरेशन से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। उस ट्रेन के अंदर एक बॉय है और उसके हाथ में बॉल है, ठीक है। वो है कुछ एंगल से उस बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ एंगल से ये बॉल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कितना 10 मीटर पर सेकंड से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूँ, 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है एट एन एंगल 60 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल, ओके। और ये क्या किया, बॉल को जैसे ये फेंका, यहाँ से जैसे ये बेसिकली इसके हाथ में जैसे ये छोड़ा बॉल, मतलब ऊपर छोड़ा, ठीक है, फेंका, तो क्या हुआ, ये जो बॉय है ये दौड़ने लगा आगे की तरफ बॉल को कैच करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करता है कि इतना कुछ अंदर ट्रैवल करता है, इतना 1.15 मीटर ट्रैवल किया अंदर ट्रेन के अंदर। उसके बाद यहाँ जाके, उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे बॉल एक्चुअली ड्रॉप हो रहा है वहाँ पे जाके उसने वो जाके कैच कर लिया। एक्चुअली हो क्या रहा है मैं बता रहा हूँ, देखिए। जैसे ये बॉल बॉल एक्चुअली यहाँ आया, ठीक है। उसके बाद ये जो आदमी है, बंदा, यहाँ से जाके दौड़ के सिंपली ये बॉल बॉल को कैच कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इसने यहाँ पे जाके इस बॉल को कैच कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन ये है, तो बेसिकली इसमें पूछ के रखा है कि व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन सो दैट ये बॉय है वो जाके दौड़ के कैच कर ले, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कुछ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिकली फ्रेम का सवाल में है ना, बहुत सारे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज रहते हैं फ्रेम के सवाल में। अगर फ्रेम आ जाता है तो काफ़ी लोग गलत करके आ जाते हैं सवाल को। तो बेसिकली मैं इस फ्रेम से रिलेटेड में बहुत सारा सवाल करवाया हूँ मैं, और मैं इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया हूँ, बहुत इलाबोरेट से मैं समझाया हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ एक वीडियो में। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, या फिर आप साइड में राइट साइड में आप कोने में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके उस वीडियो को पूरा देखें, समझें फ्रेम कैसे वर्क करता है। बेसिकली फ्रेम वाला चीज़ जो भी है, बॉल को कैसे एक्सेलरेशन लगता है, रियल फोर्स क्या होता है, सूडो एक्सेलरेशन क्या होता है, रियल एक्सेलरेशन क्या होता है, सारा मैं उस सारा केसेस में उस वीडियो में समझाया हूँ, ठीक है। तो आप उस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप देख लेंगे उस वीडियो को तो डेफिनेटली ये सवाल को आप खुद ही से कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इस ट्रेन में, ये ट्रेन जो ए से एक्सेलरेट कर रहा है, ए से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। और इस ये आदमी ने, ये बॉय ने इस बॉल को ऊपर 10 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, ठीक है। सारा ट्रेन के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, ठीक है। ये जो मीटर भी ट्रेवल किया वो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन के रिस्पेक्ट में ट्रेवल किया है, ठीक है। तो अब हमको सॉल्व करना है, तो देखिए बॉल को वही एक्सेलरेशन ही फिगर आउट करना है ना, कि कितना एक्चुअली एक्सेलरेशन और कौन से डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि ऐसे लग रहा है एक्सेलरेशन, नीचे लग रहा है कि ऊपर लग रहा है, बस एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे तो एज इट इज सारा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बन जाएगा। खाली हमको फिगर आउट करना है एक्सेलरेशन बस इस बॉल का। तो जनरल पॉइंट पे हम बताते हैं कि जैसे ग्राउंड की रिस्पेक्ट में बॉल को, जैसे बॉल अगर हवा में है मान लीजिए यहाँ पे, और ये आदमी है तो देख रहा है, तो कौन कौन सा फोर्स इसको दिख रहा होगा, डायरेक्ट एक रियल फोर्स इसको दिख रहा होगा ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी हो गया, न्यू नॉर्मल हो गया, टेंशन हो गया, ये सब सब रियल फोर्सेस है, फ्रिक्शंस हो गया, ये सब सारे रियल फोर्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जनरल केस कंसिडर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बॉल आया, देखिए यहाँ पे मान लीजिए बॉल यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस बॉल पे एक इंस्टेंट मान रहे हैं हम, ठीक है। तो इस बॉल पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा बताइए। देखिए अगर आप फ्रेम्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हो ना, तो रियल फोर्सेस और सूडो फोर्सेस दोनों कंसिडर करना पड़ेगा आपको। और अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ रियल फोर्सेस कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ग्राउंड क्या है, ग्राउंड मतलब कि रेस्ट में है। और ये जो है बेसिकली ये जो फ्रेम है जो दे रखा है, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ये रेस्ट में नहीं है, कुछ एक्सेलरेशन है इसके पास, इस फ्रेम के पास। तो अगर आप इस फ्रेम की अगर रिस्पेक्ट में देखोगे, अगर ये बॉल जो है, सॉरी बॉल नहीं, ये बॉय है, बॉय, तो बॉय इस बॉल को देख रहा होगा ना, तो कौन कौन सा एक्सेलरेशन देख रहा होगा। एक तो रियल रियल एक्सेलरेशन दिखेगा ही दिखेगा। कौन सा रियल एक्सेलरेशन, इसको क्या लग रहा होगा, डाउनवर्ड ग्रेविटी लग रहा होगा। तो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। इसको बेसिकली डाउनवर्ड ग्रेविटी लग रहा होगा, ये इस आदमी को दिखेगा, ये इस बॉय को दिखेगा ही दिखेगा, ये वाला फोर्सेस। और एक एक्सेलरेशन दिखेगा, कौन सा,
सूडो एक्सेलरेशन, सूडो जो एक्सेलरेशन होता है ना, सूडो फोर्स बोला जाता है उसको। तो उसको हमेशा है ना बॉल को अपोजिट डायरेक्शन लगता है। किसके अपोजिट? जो ये फ्रेम किस एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग जाएगा। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है, किसके रिस्पेक्ट में? बेसिकली ये जो मैन है इस बॉल को देख रहा है तो दो दो एक्सेलरेशन नजर आए, रियल एक्सेलरेशन तो नजर आएगा ही आएगा, और उसको सूडो एक्सेलरेशन भी नजर आएगा। सूडो एक्सेलरेशन इसको बैकवर्ड लगेगा ए। बात समझ में आई? और वही अगर आदमी अगर यहाँ रहता, मान लीजिए आदमी यहां से देख रहा होता इसको, तो इसको सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी दिख रही होती, ठीक है, ये वाला फोर्स दिख रहा होता। बट अगर ये आदमी यहाँ पे आ गया, बैठ गया, तो इसको दो दो फोर्स नजर आएगा। एक तो रियल तो कहीं भी नजर आता है, रियल तो नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम, इसको बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इनर्शियल फ्रेम, इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जी तो दिखेगा ही दिखेगा। अब लेकिन ये आदमी अगर यहाँ बैठ जाता है तो दोनों फोर्स दिखेगा, रियल फोर्स दिखे रहा है इसको और सूडो फोर्स भी दिखेगा। तो दो दो फोर्स, दो दो एक्सिलरेशन आ गया। बात समझ में आई कि उसको दो दो एक्सिलेशन लग रहा होगा? कौन कौन से डायरेक्शन में? एक तो एक्स डायरेक्शन, बट इन इसको हम मान के रखें, मतलब ये मैं डायरेक्शन कंसिडर कर लेता हूँ, डायरेक्शन खुद से सोचना पड़ता है, ठीक है। आप इधर अगर पॉजिटिव माने तो कोई बात नहीं, इधर नेगेटिव ले लो, बात आंसर एक ही आने वाला है। तो हमेशा इन जनरल हम लोग क्या लेते हैं, इन जनरल बेसिकली इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव मानते हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। हम ये साइन जो चूज करना वो हमारे हाथ में है, ठीक है। आप किधर भी कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हो, आंसर जो भी आप फॉर्मूला में पुट करोगे एज इट इज आंसर आपका ला के दे देगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ये देखिए जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट फ्रेम एक्सेलरेशन। तो कौन से एक्सेलरेशन में है? नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके, तो हम तो फिगर आउट कर लिए। अब देखो दो एक्सेलरेशन आ गया, ए डायरेक्शन में मतलब सॉरी एक्स डायरेक्शन में आ गया, वाई डायरेक्शन में आ गया, दो एक्सेलरेशन है, बॉल प्रोजेक्टाइल कर रहा है, उसका इनिशियल स्पीड हमको मालूम है कि भैया इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, एट एन एंगल थीटा है, रेंज दिया 1.15 मीटर। ये सारा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं सारा एक यहाँ पे क्या क्या लिख रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। देखिए ये बेसिकली क्या है, स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। तो यू इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है। ये दे रखा है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। सारा रिलेटिव है, सारा ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अब बात ही नहीं करना है, ठीक है। एंगल भी सेम हो जाएगा, एंगल तो वही 60 डिग्री, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और क्या क्या पैरामीटर्स है? रेंज, बेसिकली रेंज, इसको हम ये लिख सकते हैं एस एक्स, ऐसे इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू, सारा ट्रेन के रिस्पेक्ट में होगा, 1.15 मीटर वो दौड़ा, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दौड़ा, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो भी बात करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू, ये जो आया ना, ये जो एक्सेलरेशन, दोनों एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये दोनों डायरेक्शन कौन कौन सा? अगर मैं यहाँ पे मानूं कि एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में इसका माइनस ए है, और एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, तो इसका देखा जाए माइनस जी है। देखो डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन माइनस प्लस कैसे लगाए हम, देखो डायरेक्शन, ये देखो कौन से, ये वेक्टर जो है किधर डिनोट कर रहा है, कौन से डायरेक्शन को? नेगेटिव, इसीलिए मैं यहाँ नेगेटिव लगाया। बात समझ में आई? ये देखो ये जो वेक्टर है जी, ये कौन से डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है? देखो डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड में क्या हम मान के रखें? नेगेटिव, इसीलिए मैं नेगेटिव लगाया। सब यहाँ पे बेसिकली सारा ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप फॉर्मूला लिखोगे, आंसर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बन गया क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या बन गया। देखिए सब मालूम है आपको, ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बेसिकली यहाँ से बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है एट एन एंगल 60 डिग्री। यहाँ पे एक बॉल है और वो जो है 1.15 मीटर में गिर रहा है, बट एक्सेलरेशन इस बार क्या है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल नहीं है, इस बार क्या है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में भी है और इस डायरेक्शन में भी है, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में, तो दोनों डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम फॉर्मूला पुट करेंगे, सब आएगा आंसर मेरा। तो ये 1.15 मीटर है। तो अब हम क्या करते हैं अब इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। आप देखते जाओ सब, यहाँ पे सारा बेसिकली मैं डेटा वैल्यू लिख दिया हूँ, सबका वैल्यू लिख दिया हूँ, मैं देख के आपको बताऊंगा यहाँ से, ठीक है। देखिए आप कैसे लिखेंगे प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन। अब हमको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है, यही तो निकालना है, ये जो अननोन है यही चीज़, बस इसको हमको यूज़ करके निकालना है। क्या हुआ कि पहले हम
वाई के डायरेक्शन, वाई कंपोनेंट का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। वाई कंपोनेंट से हम टाइम निकालते हैं, हमेशा याद रखिए वाई कंपोनेंट से एस वाई वाला इक्वेशन, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। ये वाले इक्वेशन से हमेशा पहले टाइम निकालिए, अगर टाइम निकालने बोल रहा है तो एस वाई कॉम्पोनेंट में लिखिए, ठीक है सर। सर एस वाई कॉम्पोनेंट का इक्वेशन लिखेंगे, तो चलिए इससे लिखते हैं एस वाई डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का, ठीक है। वाई डायरेक्शन का भी बात कर रहे हैं क्योंकि हमको टाइम निकालना है, ठीक है। वैसे ही एक्चुअली फिगर आउट होगा आंसर। तो एस वाई विथ रिस्पेक्ट टू सारा जो बात हो रहा है ना, एस वाई विथ रिस्पेक्ट टू सारा ट्रेन चल रहा है, ठीक है। एस वाई विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू लिखेंगे यू वाई विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इंटू टी प्लस हाफ ए वाई, मतलब बॉल वही ए वाई विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इंटू टी स्क्वायर, मतलब इंटू टी स्क्वायर होगा, ठीक है। वाई का डायरेक्शन का लिख दिए हम। अब देखते हैं, अब इसमें पुट कीजिए सारा वैल्यू, देखिए वाई में, वाई देखिए वाई कितना गया, देखिए यहाँ से निकल जाएगा वो टाइम इजिली। देखिए ये बॉल जो है इनिशियली यहाँ था, फाइनली अब कहाँ गया, यहाँ आ गया, यहीं पे तो कैच किया बॉल जाके, मैन यहाँ पे है, मैन यहाँ पे है, फिर यहाँ पे जाके इसको कैच कर लिया, इनिशियली यहाँ से फेंका इसको और यहाँ जाके इसने कैच कर लिया मैन। तो सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देखिए सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है ये बॉल। तो देखिए वाई में कितना चेंज आया, ये एस वाई विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि वाई में, एक्चुअली वाई में कितना डिस्प्लेस हुआ बॉल, देखिए यहाँ पे इनिशियली इस कोऑर्डिनेट 0,0 कोऑर्डिनेट पे था, बाद में कितना आया कोऑर्डिनेट, देखिए 1.15,0, तो वाई में कितना चेंज आया ये देखना है। तो यहाँ भी सर फाइनली भी 0 कोऑर्डिनेट था, यहाँ भी 0 कोऑर्डिनेट, तो एस वाई तो 0 हो गया, मतलब कोई चेंज ही नहीं आया एस वाई में, एस वाई में कुछ चेंज ही नहीं आया। तो देखिए ना, ये एस वाई का डेफिनेशन क्या होता है कि कितना उसका वाई कोऑर्डिनेट में चेंज आया उस बॉल का। तो सर देखो ना, 0 - 0 कर दो, या फिर ऐसे भी देख सकते हो, देखो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ गया ये बॉल जो है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ गया। तो एस वाई में है ही नहीं, बॉल अगर यहाँ रहता तो हम मानते हैं, देखो ये होता एच, अगर बॉल ये अगर यहाँ होता तो ये मानते एस वाई, ये वाई डायरेक्शन, लेकिन वाई तो यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि इनिशियली यहाँ था, वही सेम लेवल पे आ गया। और आप कोऑर्डिनेट वाइज भी देख सकते हैं, 0, ये वाई का कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं किया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सर एस वाई तो यहाँ 0 आ गया मेरा, ठीक है। एस वाई तो मेरा 0 आ गया। यू वाई विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, मतलब वाई डायरेक्शन का इसका वेलोसिटी लिखना है, तो 10 10 क्या होता है, 10 sin 60 क्या हो जाएगा, 10 रूट रूट 3/2 इंटू टी प्लस हाफ। अब देखिए एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। वाई डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन है, यस सर ये है डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड को हम क्या मान के रखें, नेगेटिव, तो -g इंटू टी स्क्वायर। बात समझ में आई, यहाँ से टाइम हम इजिली गेट कर सकते हैं, क्या क्या आ सकता है यहाँ से, देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब ये वाला चीज़ उधर चला गया, जी टी स्क्वायर को उधर ले जाइए और ये 10√3 इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। तो एक टी से टी कैंसिल, टी बराबर 0, इसका कोई टी बराबर 0 ऑब्वियस यहाँ पे इक्वेशन दे दिया यहीं पे रहेगा, ठीक है। और टी बराबर जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगा वो टी बराबर यहाँ पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट देगा, ठीक है, वो बड़ा टी होगा, जी इसको मैं बड़ा टी लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 10√3। तो यहाँ से मेरा बिग टी क्या आ गया, 10√3 अपॉन यहाँ से जी का वैल्यू 10 लिख देते, तो √3 यहाँ से √3 टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा √3 आ गया, ठीक है। बात समझ में आया, 2√3 सेकेंड आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक्स डायरेक्शन का ये लिखते हैं, मतलब कंपोनेंट लिखते हैं, एक्स डायरेक्शन का जो भी कंपोनेंट है इक्वेशन, उस डायरेक्शन में लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशन लिखते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में क्या क्या एक्स हो जाएगा, देखिए एस 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 ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, सारा एक्स डायरेक्शन का बात हो रहा है, ठीक है, इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला इक्वेशन क्या होगा, अब एस ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, मतलब बॉल जो है एक्स डायरेक्शन में कितना चला विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, देखिए यही इतना ही तो चला, 1.15 मीटर। ओके सर कौन से डायरेक्शन में, सर यहाँ पे आपने इनिशियली क्या मान के रखा है, देखिए डायरेक्शन मैं पहले ही डिफाइन कर देता हूँ, ये मान लीजिए ये हो गया पॉजिटिव, मैं पहले भी डिफाइन कर दिया हूँ, ये रहा नेगेटिव, अपवर्ड हो गया पॉजिटिव और ये डाउनवर्ड हो गया नेगेटिव, देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, डाउनवर्ड हो गया
यहाँ पे कर देता हूँ, डाउनवर्ड हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो ये जो बॉल है कौन से डायरेक्शन में मूव किया, देखिए ये जो बॉल है यहाँ से यहाँ कौन से डायरेक्शन में, डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर देखिए कौन से डायरेक्शन में है, ये देखिए प्लस है। तो सिंपली प्लस कितना मूव किया सर, 1.15 मीटर मूव किया, ठीक है सर। 1.15 प्लस में यहाँ प्लस लगाओ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे स्पीड कैसे निकलेगा, स्पीड ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ से देख लीजिए फिगर में, बेसिकली सब यहाँ ट्रेन के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है। तो ये जो बॉल है एक्स डायरेक्शन में, तो ये तुम्हारा, ये आपका इस डायरेक्शन में दिया हुआ है एट एन एंगल 60, तो उसका जस्ट कॉम्पोनेंट लेंगे हम लोग कि कितना लेंगे 10 cos 60, तो वो हमारा एक्स डायरेक्शन का कॉम्पोनेंट निकल जाएगा, ठीक है सर। तो एक्स डायरेक्शन का कॉम्पोनेंट में क्या हो जाएगा, 10 था स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, cos 60 का वैल्यू 1/2 और टाइम टी है ना, तो इसको बड़ा टी लिख देते हैं, वो जो निकाले हम लोग √3 वही टाइम होगा, प्लस हाफ। अब देखते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। तो यही एक्सेलरेशन कितना है, तो देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में, इधर क्या है नेगेटिव डायरेक्शन, देखिए वेक्टर किधर है, ये जो वेक्टर है एक्सेलरेशन वेक्टर किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो सर माइनस ये होगा वहाँ पे, साइन कन्वेंशन फॉर्मूला है ना, तो माइनस ये सिंपली पुट कर देंगे इंटू टी स्क्वायर, तो बिग टी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप टी का वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा √3, जो ऊपर लाए देखिए √3 सेकंड आया है ना, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5√3 माइनस, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 3/2a, ठीक है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा फर्दर, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, 5√3 माइनस 1.15 इज इक्वल टू अपॉन ये आ जाएगा मेरा 2/3 टाइम्स, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 5.00 समथिंग आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मेरा जो भी इंटीजर वैल्यू होगा तो 5 सिंपली पुट कर देना है या वैल्यू डाल देना है, तो ये मेरा एक्सेलरेशन हो जाएगा ट्रेन का, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली सॉल्व होगा। आपको नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को देखिए, अगर जो डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे क्वेरी को आपका रिजॉल्व करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय।